स्वागत है दोस्तों एम स्वैप कॉम्पिटिटिव ज्ञान के एक और नए वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अनरिपीटिंग नंबर को अनरिपीटिंग नंबर से गुना करना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 अंकों का गुना करना सीखा था और 3 अंकों का गुना करना हम लोग सीखे थे। जिसमें हमने बताया था कि अगर 2 अंक से गुना हो तो क्या करेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए 24 है, उसको 72 से गुना करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग करते थे कि पहली बार में ये क्रिया करते थे तो 4 दूना 8, फिर दूसरी बार करते थे 2 दूना 4, 7 चौक 28, 4 और 28 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17। अब इसको हम लोग समेसन से चेक कर सकते हैं तो 6 और ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 6 54 यानी 9 हो जाएगा। तो हम इधर देखते हैं 7 और 2 9, 8 है 1 9, 18 यानी 9, ये हमारा सही है। अब जल्दी में ही हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने जाना कि पहले सामने सामने की क्रिया, फिर क्रॉस क्रिया, फिर ये क्रिया। तो ये तो था 2 अंक का गुना हम लोगों ने देखा था। अब हम जल्दी से देख लेते हैं 3 अंकों का 3 अंकों से गुना। ये एक रिवीजन है, रिवीजन का तो देख लेते हैं। पहले सामने सामने की क्रिया करेंगे, यानी ये क्रिया हमको करना है। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2। अब करते हैं हम क्रॉस क्रिया। तो इस क्रॉस क्रिया में करेंगे 5 एकम 5, 4 ते 12, 12 5 17, 2 19 का 9 हासिल 1। अब करना है हमको ये सामने करना है, तो इसको हम करेंगे यहाँ इस तरीके से। तो 5 तिया 15, 4 दूना 8, 15 8 23, 23 और 3 26, 1 हासिल 27 का 7 हासिल 2। अब फिर करते हैं हम ये वाली क्रिया। तो 3 तिया 9 और 2, 9 और 2 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको हम समेसन से चेक कर लेते हैं। तो 4 और 3 7, 1 8, 5 और 3 8 और 2 10 यानी 1 यानी 8, ये 9 खत्म। तो 7 और 3 10 और 7 17, 17 यानी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, हमारा सही हो गया। तो ये तो था 2 अंकों का 2 अंकों से 3 अंकों का 3 अंकों से गुना करना। हम लोगों ने अभी तक तो देख लिया 2 अंकों का 2 अंकों से गुना करना, 3 अंकों का 3 अंकों से गुना करना। अब आइए हम देखते हैं 4 अंकों का 4 अंकों से गुना करना। तो इसके लिए आइए अब हम देखते हैं 4 अंकों का 4 अंकों से गुना करना कैसे। ये हमको गुना करना है, इसको हम कैसे करेंगे। कुछ स्टेप्स इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक हम देखे थे 3 अंकों का 3 अंकों से, 2 अंकों का 2 अंकों से देखे थे। तो 2 अंकों का देखे थे तो उसमें 3 स्टेप था। 3 अंकों का 3 अंकों से देखे तो फिर 5 स्टेप हो गया। अब इसी तरीके से इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो देखते हैं इसको। तो पहले हम क्रिया करेंगे ये वाली क्रिया। तो ये वाली क्रिया में 6। अब करेंगे हम ये वाली क्रिया। ये तो हम 2 अंकों में भी करते आ रहे हैं, तो वैसे ही करेंगे। तो 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल 2, ये हो गया। अब हम करेंगे 3 अंकों वाली जो क्रिया करते थे। तो 6 दूना 12, 5 एकम 5, 12 5 17 और 4 तिहाई 12। तो हो गया 6 दूना 12, 4 ते 12, 24 और 5 29, 29 और 2 31 का 1 हासिल 3। अभी हो गया। अब इसमें जो क्रिया बढ़ती है वो ये बढ़ती है, इसको इससे क्रॉस, फिर इसको इससे। वो कैसे देखिए। पहले हम करेंगे इसको इससे, फिर करेंगे इसको इससे, यानी 6 को 1 से, 2 को 1 से।
तो ये 8 हो गया। उसके बाद फिर करेंगे इसको इससे, यानी 2 को 4 से, 4 दूना 8, 8 8 16। अब फिर करेंगे 5 को 3 से, 16 15 31 और 3 34 का 4 हासिल 3। अब ये क्रिया हो गई। अब फिर वैसे ही इधर की तरफ जो क्रिया जा रही थी वही क्रिया फिर इधर दोहराएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम भूल जाएंगे, तब अब करेंगे ये 3 अंकों वाला क्रिया। तो इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 4 हासिल 3 छूट गया था। तो 4 और 3 दूना 6 10 और 10 20 और 3 23 का 3 हासिल 2। अब ये हो गया। अब फिर क्या क्रिया करेंगे, फिर करेंगे हम इसको इससे, इसको इससे। तो 5 एकम 5, हासिल 2 छूट गया। फिर करेंगे 5 4 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। अब इसको इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो इसको हम लिखते हैं, ये क्रिया हुआ, ये क्रिया हुआ, ये क्रिया हुआ, फिर ये क्रिया हुआ, फिर ये क्रिया हुई, फिर ये, इतना स्टेप में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्टेप में ये हम करेंगे। तो 4 अंकों का 4 अंकों से है तो 7 स्टेप में करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने 6 को 1 से गुना किया, फिर 3 को 3 से 6 को, फिर 4 से 1 को, ये क्रिया किया। फिर हमने किया 6 को 2 से, फिर 5 को 1 से, 4 को 3 से, तो ये वाली क्रिया हमारी हो गई। तीसरा स्टेप वाले चौथे स्टेप में हमने ये करना था, तो 6 को 1 से किए, फिर 2 को 1 से किए, 5 को 3 से, 4 को 2 से, इस तरीके से हम किए। फिर उसके बाद इसको, अब इसकी क्रिया खत्म हो गई, अब इस तीनों में चलते हैं। तो फिर 4 को 1 से किया, जो ये वाला है, 4 को 1 से, फिर 2 को 3 से, फिर 5 को 2 से, फिर ये वाला भी 5वां खत्म हो गया। तो छठे स्टेप में हमने किया कि 5 को 1 से, 2 को 2 से, फिर 7वें स्टेप में हमने 2 को 1 से किया। अब इसको हम समेशन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 3 और 3 6 1 7, और 2 5 और 2 7 और 10 17 17 यानी 8 8 7 56, यानी 6 5 11 2। अब यहाँ देखते हैं 6 2 8 1 9, ये तो खत्म हो गया। 4 3 7 1 8 3 11 11 यानी 2, यानी ये उत्तर हमारा सही है। तो हम लोगों ने देखा इस तरीके से। इसको हम कैसे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, हमको गुना करना है A B C D को E F G H से। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे, क्या करेंगे, D और H। स्टेप 2 में हम लिखेंगे CH प्लस DG और प्लस रिमाइंडर कहें या हासिल कहें। फिर करेंगे B को H से, फिर ये वाली क्रिया, तो जोड़ D और F, DF, उसके बाद CG, फिर रिमाइंडर। अब चौथा स्टेप में हम करते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में हमको करना है A को H से, फिर करना है D को E से,
फिर करना है C को F से, फिर करना है B को G से, फिर करना है जोड़ना है रिमाइंडर। पांचवा स्टेप में हमको करना है कि अब इसको छोड़ देना है, इसको इससे A और G, फिर करना है हमको A और G हो गया, फिर C और E, फिर करना है हमको B और F, फिर जोड़ देना है रिमाइंडर। अब हम छठा स्टेप में देखते हैं। छठा स्टेप में हमको क्या करना है, तो छठा स्टेप ये रहा, तो हमको गुना करना है A को F से, फिर B को E से, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो। उसके बाद सातवां स्टेप में हमको करना है A को E से, अब बाकी जो रिमाइंडर बचता है उसको जोड़ देना है। इतना ही क्रिया करना है। चलिए आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं। तो पहला स्टेप में हमको करना है इसको इससे, तो 2 दूना 4, फिर इसको इससे, तो 3 दूना 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1। अब करना है हमको इस क्रिया के बाद हमको करना है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हमको करना है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 3 12, 12 10 22, 1 23 का 3 हासिल 2। अब ये क्रिया हो गई। अब तीसरा स्टेप तो हम चौथा करेंगे। चौथा में हमको इससे इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे। तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 16 और 6 22, 22, उसके बाद 4 चौक 16, 22 और 16 हो गया 38 और 3, 38 और 3 41 और 2 43, 41 और 2 43 का 3 हासिल 4। अब इसके बाद अब हमको पांचवा स्टेप में क्या करना है, इसको इससे करना है। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 8 32, 32 और 9 हो गया 41, 41 और 4 45, 45 और 4 49, 49 का 9 हासिल 4। अब हमको ये क्रिया हो गई। उसके बाद करना है हमको 8 को इससे, इसको इससे, यानी छठा नंबर क्रिया। तो 4 3 12, 8 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26। यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे 8 4 12, 3 15, 2 15, 2 17, 17 का 17 यानी 8, 3 1 4, 4 8, 2 10 यानी 1 8। यहाँ भी हमें 4 4 8, 3 11, 3 11 3 14, 14 14 4 18, 18 यानी 9, ये 9 है खत्म, 6 2 8, यानी ये उत्तर हमारा सही है। तो इस तरीके से हम लोग 4 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या से गुना कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ये तो 2 अंकों था, 2 अंक था, 3 अंक था, 3 अंक था, 4 अंक था, 4 अंक था, दोनों नंबर इक्वल था। अब हम देखते हैं कि 3 अंक और 2 अंकों का गुना एक कम हो जाए तो क्या करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम उसको बताते हैं। अगर इसको हम यहां पे 0 दे दें
तो क्या ये संख्या 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुना नहीं हो जाएगा? अब हम 3 अंकों का 3 अंकों वाली फॉर्मूला को लगा देंगे। कैसे? देखिए 3 अंकों में पहले स्टेप में क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे, तो ये दोनों 4 × 12 का 2 हासिल 1। अब दूसरे स्टेप में क्या करते थे हम लोग, क्रॉस गुना करते थे, तो 4 × 4 3 दूना 6, 4 × 6 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1। अब तीसरे स्टेप में क्या करते थे हम लोग, यही करते थे। तो वही चीज अगर करेंगे तो 4 दूना 8 और ये तो 0 हो जाएगा, और 2 × 2 8 × 2 10 1 11 का 1 हासिल 1। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ये करते थे। तो इसमें तो ये करना ही नहीं था, 2 दूना 4 1 5, और ये तो 0 है, तो ये वाला स्टेप फॉलो होगा ही नहीं। तो इसको अगर ये हम 0 नहीं समझते हैं, अगर याद करना हो तो हमको करना होगा पहले स्टेप में ये, फिर ये, फिर हमको करना होगा ये, और उसके बाद हमको करनी है ये वाली क्रिया। यानी 1 2 3 4 स्टेप करना है। मान लीजिए ABC है, उसको DE से गुना करना है, तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग करते हैं C और E, दूसरा स्टेप में करते हैं BE + CD जोड़ रिमाइंडर, तीसरा स्टेप में हम लोग करते हैं AE जोड़ BD, उसके बाद रिमाइंडर। उसके बाद चौथा स्टेप में हम लोग करते हैं कि A को D से गुना करते हैं प्लस रिमाइंडर। यही 4 स्टेप करते हैं।